मैं यहाँ से 4 बार वापस जा चुका हूँ, तो हर बार मेरे को करेक्शन दे रहे हैं, इसमें ये भर के लाओ, इसमें ये भर के लाओ, इसमें, क्योंकि मेरे पास एजेंट नहीं है ना, मैं डायरेक्ट आया हूँ। मैम ये सोचना चाहिए ना इनको कि कोई कितनी दूर से आया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग पास में रहते हैं। अंदर ऑफिसरों के लिए तो टॉयलेट बाथरूम इतने साफ सुथरे हैं, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम में एसी लगे हैं, और बाहर पब्लिक की कमाई से जो आरटी ऑफिस चलता है, और पब्लिक का आप देखो कितना टॉयलेट बाथरूम गंदा हो रहा है। यहाँ पे गुटखों की जो पीक है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैम ये तो दिखाओ ही मत। इतना परेशान कर दिया था, मेरा पूरा दिन खराब हो गया आज। मैं सुबह से चौथी बार लाइन में लगा हूँ, और अभी तो आपके सामने लाइन लग रही है, लेकिन यहाँ जब आप नहीं होते हैं ना, रिपोर्टर नहीं होते, तो यहाँ पे एजेंटों का जमावड़ा होता है गेट पे। ये मान लीजिए अगर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे हूँ, तो आज मेरी सैलरी 0 है। पैसा जाता कहाँ है? जब ये अपने ही विभाग को सही नहीं कर सकते तो आम आदमी का क्या भला करेंगे? यहाँ इतना परेशान कर दिया जाता है कि मजबूर होकर के एजेंट के पास जाना ही पड़ता है। हम जब भी देखें यहाँ पे कोई काम होता नहीं है। आप एजेंट के थ्रू आओ, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। 15-15 फाइलें एक साथ अंदर जाती हैं, उस पर 10 मिनट में साइन हो जाते हैं। एवरी डे इज नो वर्किंग डे। ट्रांसफर का एनओसी का काम था, उसकी एजेंट ने फीस मांगी 6,000 रुपए। हाँ, मीडिया को देख के ही साइन किए ना, अभी उन्होंने कोई पेपर चेक नहीं किया ना। 1:45 पे विंडो बंद हुई, विंडो बंद होते ही तुरंत मैं अंदर गया, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने सर प्लीज काइंडली कंसिडर, बोला अभी खुलवाते हैं, और 1 घंटे के बाद में भी विंडो नहीं खुली, 1.25 घंटे के बाद में विंडो खुली है। तो एक काम को एक दिन में तो निमट ही नहीं सकता है, चाहे छोटा सा ही काम क्यों। तय किया कि एजेंट के 6,000 रुपए मेरे पॉकेट में नहीं है देने के लिए एजेंट को। एक लंच का टाइम जो 20 से 25 मिनट होता है, वो भी मैं अपनी सीट पर अपनी टेबल पर ही ले रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे यानी लीजा के साथ में। तो इस वक्त पंजाब केसरी राजस्थान की टीम आ पहुंची है झानाना आरटीओ ऑफिस में। पीछे आप देख सकते हैं कि डी ब्लॉक है और जनता लाइन में कतार में खड़ी हुई है। महिलाएं यहाँ पे थकी हालत में है। किस तरीके से विंडो के बाहर इंतज़ार किया जा रहा है, और विंडो को बंद हुए लमसम 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि लगातार काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन जो डीटीओ विंडो है वहाँ पर आला अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं है, और साथ ही साथ और काफ़ी समय से जनता परेशान हो रही है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो पंजाब केसरी की टीम आज यहाँ पर पहुंची है, तो यहाँ पे खड़े लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या कारण है कि वो लंबे समय से इन्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है। कितने समय से खड़े हैं आप यहाँ? मैम बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया मैम। घंटा भर हो चुका, घंटा हो चुका, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। तो आपने यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि विंडो क्यों बंद है? वो बोल रहे हैं साहब सीट पे नहीं है, साहब सीट पे नहीं है, वो यही बोल रहे हैं। सीट पे नहीं है जी। अंदर ही बैठे थे जबकि। अच्छा, मतलब जो अधिकारी हैं वो अंदर ही थे, लेकिन फिर भी जो है विंडो ओपन नहीं की जा रही है, आप लोगों का सहयोग नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे कि मीडिया का जो प्रभाव है, मीडिया के यहाँ पे पहुँचने के बाद में, यानी पंजाब केसरी की टीम जब यहाँ पहुँची, उसके बाद में जो विंडो है जो पिछले 1 घंटा 45 मिनट के आसपास से जो बंद पड़ी थी, उसके बाद अब इस विंडो को खोल दिया गया है, और मौके पर डीटीओ जो है वो भी आ चुके हैं। मतलब आम जनता को परेशान करने के बाद में यहाँ पर अधिकारी आए हैं, और आप देखेंगे किस तरीके से तस्वीरों में बकायदा ओपन विंडो में जो है अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये खाना खा रहे हैं, और लंबे समय से जनता को किसी तरीके की कोई सूचना नहीं है। जी बिल्कुल सर, आपसे सवाल जवाब जरूर करेंगे सर, यहीं से जनता के बीच में रह के बात होगी सर। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका, और लंच आवर्स जो यहाँ पे बताएं 2 बजे तक के बताए गए हैं। आप देखिए, पहले इधर घुमाओ, कैमरा घुमाओ, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने का समय कभी आगे पीछे हो सकता है, मैंने कोई कैंटीन में नहीं जाना है, अपने ऑफिस में खाऊंगा। अगर किसी के खाने पीने की भी वो नहीं हो, 2 बजे तक खिड़की करी थी, कोई अर्जेंसी थी, कोई मेल चेक करना था, कोई ऑर्डर निकालने थे। लेकिन आपने जो है विंडो बंद कर रखी थी, जनता परेशान हो रही थी, आप लोगों ने जनता को भी सूचना नहीं दी है बॉस। विंडो के सामने भी खाना खा सकता हूँ ना, खा तो सकता हूँ, आप मुझे खाने से तो नहीं रोक सकते। सर आपने सूचना नहीं दी ना, लोग खड़े हैं, कह रहे हैं कि 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लंच ब्रेक होता है तो 1 घंटे का होता है। लगता है वो तो सबको अनुमान है कि आधा घंटा लगता है या 15 मिनट लगता है, लेकिन काम की अधिकता होती है तो खाने को आगे पीछे हो सकता है। मैंने खाने के लिए सीट भी नहीं छोड़ी है, खाना बदल। आपका शुभ नाम? संजीव भारद्वाज। संजीव जी, आपने कहा कि खाने में आपने समय लिया, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस कार्यालय के अंदर, इस आरटीओ ऑफिस के अंदर और भी ऐसे अधिकारी होंगे जो आपके बिहाफ पे यहाँ पे कार्यभार संभालते होंगे। क्या आप अकेले आपकी जिम्मेदारी दे रखी है? खाने के साथ साथ दूसरे काम भी जारी है, अप्रूवल का काम चल रहा है, नोटिस का भी दे रहा है, किसी भी प्रकार से खाने का टाइम आगे। तो आपके अलावा कोई और यहाँ पे लोग नहीं है कार्यालय के अंदर जो आपकी जिम्मेदारियों को निभा सके, और जनता जो यहाँ पे वेट कर रही है उसके काम को पूरा कर सके? जनता का काम हर स्तर पर हो रहा है। मेरा काम कैक में जो है वो खाना मेरा टल गया है, क्योंकि इससे पहले लंच समय में मेरे पास कुछ जरूरी काम आ गए हैं,
मैं केवल 20 मिनट के लिए ही खाना खा रहा हूँ, और वो भी कि छिपा के नहीं खा रहा हूँ, सबके सामने खा रहा हूँ, और फिर भी इसको 10 मिनट नहीं है। अगर ये मैं है तो मैं इन लोगों के बीच में जाके भी खाना खा सकता हूँ। संजीव जी का कहना है कि वो पिछले 15 मिनट से खाना खा रहे हैं और जनता जो है यहाँ पर लंबे समय से इंतजार करी। तो जनता जो हमारे बीच में मौजूद है, चलिए उनसे इनके विचार जान लेते हैं। आपके हिसाब से कितनी देर हो गई है वेट करते हुए? 2:45 से विंडो बंद पड़ी हुई है। 1:45 से। और जो यहाँ पे लोग हैं उन लोगों का कहना है कि 2 बजे विंडो बंद की गई नहीं, है। 2:45 बजे 1:45 1:45 पे, 4:45 पे विंडो बंद हो गई थी। ओके, आप उससे पहले कितने बजे आए थे यहाँ? मैं वहाँ पे एक बजे से लगभग खड़ा था रो में। 4 बार जा चुका हूँ मैं, यहाँ से 4 बार वापस जा चुका हूँ। हर बार मेरे को करेक्शन दे रहे हैं, इसमें ये भर के लाओ, इसमें ये भर के लाओ, इसमें, क्योंकि मेरे पास एजेंट नहीं है ना, मैं डायरेक्ट आया हूँ अच्छा, अप्लाई मतलब करने अगर के यहाँ पे एजेंट के साथ में आते हैं तो काम ज्यादा जल्दी हो पाता है। लिए। ये तो है, ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे घुमाया जा रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट, हम डायरेक्ट काम करवा रहे हैं। तो अभी जो है संजीव जी मीडिया को देखकर कैमरे से जब रूबरू हुए तब उन्होंने हाथ में खाना ले लिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल खाना लिया है और अपना बचाव करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से जो जनता परेशान है। साथ में मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो दीवारों का जो एक बार जो माहौल है, आरटीओ की जो स्थिति है, उस पे भी एक बार जो है गौर किया जाए कि किस तरीके से दीवारों पर यहाँ पर ये जो थूक के निशान है, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जो है विंडो से जो है ये इस तरीके से थूक के निशान यहाँ पे आए हैं। सफाई व्यवस्था की बात करें तो आप आरटीओ में हाल देख सकते हैं, मंजर देख सकते हैं। जाले जो है दीवार पे लगे हुए हैं, ये है आरटीओ का डी ब्लॉक, यानी कि आरटीओ की स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो रखी है कि आम जनता विंडो पे खड़े होकर इंतजार कर रही है और एक लंबे समय के बाद भी जो है विंडो को ओपन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो डीटीओ है और जो यहाँ पे अधिकारी हैं, संजीव जी से हमने बात की है, उनका ये कहना है कि वो खाने पे गए थे। तो पिछले 1:45 से और अभी का वक्त आप नोट कर लीजिए, अभी तक इतने लंबे समय के अंतराल में वो खाने पर थे। और विंडो खोलकर जब मीडिया यहाँ पर पहुंची है, पंजाब केसरी राजस्थान की टीम यहाँ पहुंची और लोगों से, आम जनता से जब बातचीत की है, तो उसके बाद में उनका लंच का टिफिन जो है अब खुल गया है। अब जो है आम जनता की सेवा में वो हाजिर हो चुके हैं और स्थिति हमने आपको दिखा दी है कि किस तरीके से गंदगी का अंबार है, चाहे आप गार्डन एरिया की बात करें या चाहे आप दीवारों की बात क्यों ना करें। और अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक देखेंगे कि एक जानवर भी यहाँ पे था, एक कुत्ता भी यहाँ पे था बाकायदा मौजूद। तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल उठते नजर आते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, अगर आरटीओ के कार्यालय में इस तरीके के स्ट्रीट डॉग्स जो है मौजूद रहे तो लोगों को कई बार कुत्तों के काटने का भी खतरा बना रहता है। तो उस पर आरटीओ क्या काम कर रही है, ये देखना अभी बाकी है। मैं 1 घंटा हो गया बाहर थी, फिर आके चली गई बाहर। मैं फ्राइडे को भी आई थी, मैं ऐसे ही बंद था ये। फ्राइडे को भी विंडो बंद हाँ, थी? फिर उन्होंने बोला यहाँ पे कोई थे, उन्होंने बोला कि नहीं खुलेगी अब तो आपको मंडे को ही आना पड़ेगा। लगातार आपको चक्कर कटवाए जा रहे हाँ। हैं। क्या कहेंगे, यहाँ के लोगों से परेशान है? बहुत ज़्यादा मैम। और थक के जो आप कुर्सी पे बैठी हैं, लंबा समय हो गया। मैम ये सोचना चाहिए ना इनको कि कोई कितनी दूर से आया है। कोई ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग पास में रहते हैं। बहुत लोग तो मैं तो बहुत दूर से आई, मैं निवाई से आई हूँ। निवाई से आप आए, 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लोगों से, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? मैम कोई बात ही नहीं करता। मतलब जो यहाँ पे कार्यालय में जो लोग मौजूद हैं वो बात नहीं कर रहे हैं? क्या कहना है उनका? चले गए थे, फिर तो हम चले गए थे। फिर यहाँ रुक के भी क्या करेंगे, यहाँ किससे पे बातें मौजूद जो करेंगे? लोग हैं उनका क्या कहना है? कोई भी नहीं था उस टाइम। एक जने से मिले थे, उन्होंने बोला कि अब तो हमको मंडे को ही आना पड़ेगा। और अभी सुबह से कितने बजे से आई हुई हैं आप? अभी मैं पहले कॉलेज जाके आई हूँ, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, और थक हार के आप जो है यहाँ बैठी हैं? ठीक है, अभी क्या कहना है, आपका काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा? पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है कि हो जाएगा। ये जा भी सकते, 3 बजे तक ही तो बैठते हैं ये लोग यहाँ पे। ठीक है, और लेकिन उससे समय तो मैडम विंडो बंद थी, फिर कैसे काम करेंगी? अब देखते हैं होता है या नहीं। जो संजीव जी हैं, जो यहाँ पे अधिकारी विंडो पे मौजूद रहते हैं, उन्होंने अभी मीडिया को देख के जो है विंडो के खोल के खाना खाना शुरू किया है, क्या कहेंगी? तो इतनी देर से खाना ही खा रहे, खाना खाने में भी तो कितना टाइम लगता है। इतना टाइम तो कोई भी नहीं लगाता है, छोटे बच्चे भी नहीं लगाते। और आप देखेंगे कि यहाँ पे गुटखों की जो पीक है, इस बारे में क्या कहेंगी? मैम ये तो दिखाओ ही मत। गंदगी से भी परेशान है? सभी चीज़ों से, बस काम हो जाए हमारा तो मुझे दोबारा नहीं आना पड़े यहाँ पे।
दोबारा आने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये है हाल आरटीओ का, जहां पर आम जनता है दोबारा झांकना तक नहीं चाहती है, चाहे वो गंदगी से परेशान हो या यहाँ पे मौजूद जो कार्यालय में जो लोग उपस्थित होकर काम कर रहे हैं उनके काम करने के तरीके से हर रूप से परेशान है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे युवा वर्ग की क्यों ना हो, हर तरीके से हताश होकर यहाँ से लौट रहा है। और जो ये महिला हैं जो नेवई से यहाँ आई हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। मैं इन अधिकारियों से कहता हूँ 5 करोड़ की बिल्डिंग के अंदर ऑफिसरों के लिए तो टॉयलेट बाथरूम इतने साफ सुथरे हैं, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम में एसी लगे हैं और बाहर पब्लिक की कमाई से जो आरटीओ ऑफिस चलता है और पब्लिक का आप देखो कितना टॉयलेट बाथरूम गंदा हो रहा है। यहाँ तक भी दुर्गंध आ रही है। अगर आप थोड़ी सी आगे देखो तो आप देखो क्या हाल है। मैं कहता हूँ सरकार इतना कमाती है, इतना वो देती है, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? जब ये अपने ही विभाग को सही नहीं कर सकते तो आम आदमी का क्या भला करेंगे? क्या कहेंगे सर? मैडम हमेशा हमने जब भी देखें यहाँ पे कोई काम होता नहीं है। एवरी डे इज नो वर्किंग डे। मतलब जब जब आते हैं जब परेशान होके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हमारे साथ हमारे एक और साथी मौजूद हैं और वो हमसे बातचीत जरूर करना चाह रहे हैं। गौरव कुंतल है, मेरा नाम गौरव कुंतल है। मैं सुबह से चौथी बार लाइन में लगा हूँ और अभी तो आपके सामने लाइन लग रही है, लेकिन यहाँ जब आप नहीं होते हैं ना, रिपोर्टर नहीं होते, तो यहाँ पे एजेंटों का जमावड़ा होता है गेट पे। एक साथ 10 फाइलें जाती हैं अंदर और वहाँ मार्किंग होती है बाकायदा। मेरे को 4 बार करेक्शन के लिए दिया है कि इसको भर के लाओ, इसको भर के लाओ। अभी यहाँ मीडिया है ना, उन्होंने सिर्फ ये पेपर पलटा है और साइन कर दिए, और तब से वो 4 पन्ने पलट रहे हैं कि ये पेपर नहीं है, ये पेपर नहीं है, ये पेपर नहीं है, ये पेपर नहीं है। और चौथी बार, सुबह से चौथी बार लाइन में लगाऊंगा, तब जाके मेरे जानबूझ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप एजेंट के थ्रू आओ, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब अगर आरटीओ में काम कराना है तो एजेंट के माध्यम से आना जरूरी है। बिल्कुल, आपको एजेंट के माध्यम से आना पड़ेगा, नहीं तो आपका कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे आप? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, मेरा आरसी रिन्यूअल का काम था जी। That's why। एजेंट की फीस भी 200-400 रुपये हो तो अगर आ जाए, लेकिन मेरा एक गाड़ी ट्रांसफर का एनओसी का काम था, उसकी एजेंट ने फीस मांगी 6000 रुपये। ठीक है ना, मेरी सैलरी है 40,000 रुपीज़। अगर मैं 6000 रुपये मेरी आरसी ट्रांसफर का दे दूंगा तो मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? सिर्फ एक फ़ोन नंबर नहीं लिखने की वजह से मैं यहाँ पे 11 बजे से हूँ। सिर्फ एक फ़ोन नंबर नहीं नोट होने की वजह से मुझे शार्प मेरे सामने 1:45 पे विंडो बंद हुई। विंडो बंद होते ही तुरंत मैं अंदर गया, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने सर प्लीज़ काइंडली कंसिडर। बोला अभी खुलवाते हैं, और 1 घंटे के बाद में भी विंडो नहीं खुली। 1.25 घंटे के बाद में विंडो खुली है। अब जा करके मेरी फाइल पे भी साइन हुआ। अभी आगे का और प्रोसेस बाकी है। अभी किन विंडो से गुजरना पड़ेगा, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। अब देखते हैं आरटीओ में मेरा ये काम कब तक होता है। लेकिन मैंने ये तय किया है कि एजेंट के 6000 रुपये मेरे पॉकेट में नहीं है देने के लिए एजेंट को। और किसी दूसरे तरीके की पैसे की मांग की जा रही है? नहीं, वो मैडम यहाँ इतना परेशान कर दिया जाता है कि मजबूर होकर के एजेंट के पास जाना ही पड़ता है। मैडम इतना परेशान कर दिया था, अब मेरा पूरा दिन खराब हो गया आज मेरा मतलब ये मान लीजिए, अगर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे हूँ, तो आज मेरी सैलरी 0 है। अगर मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ तो अगर मुझे आरटीओ में काम कराना है तो मुझे मेरे 5 दिन खराब करके यहाँ आने ही पड़ेंगे। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आरटीओ में एजेंट्स की मिली भगत से ही यहाँ पे काम हो रहा है? 10-10, 15-15 फाइलें एक साथ अंदर जाती हैं, उस पर 10 मिनट में साइन हो जाते हैं। ना कोई आधार कार्ड ना कुछ, सिर्फ एक मेरे इसमें आधार कार्ड की कॉपी भी लगी है। आप ओरिजिनल आधार कार्ड लाइए, ओरिजिनल आधार कार्ड लाइए। मेरा आधार कार्ड लगे हुए ना, 2-2 आईडी लगी हुई मेरी। सिर्फ टालने वाला काम कि घूम फिर करके आदमी, और 200-400 रुपये होते एजेंट के पास जाने को आदमी तैयार है। 6000 रुपये कहाँ से लाएंगे एक फॉर्मेलिटी के लिए? बताइए मैडम। एक साइन कराने के लिए, सिर्फ वेरीफाई कराने के लिए, डॉक्यूमेंट सिर्फ एक वेरीफाई कराना है और कुछ नहीं है। सिर्फ मार्किंग है एक, उस मार्किंग में आप 15 चक्कर कटवा रहे हो। तो आपने जैसा कि अभी कहा कि मीडिया को देख के साइन करें। हाँ, मीडिया को देख के ही साइन किए ना। अभी उन्होंने कोई पेपर चेक नहीं किया ना, बिना पेपर चेक किए साइन कर दिए। मैंने उनको साइन करते हुए देखा है। उन्होंने पहला पेपर खोला है और आगे नेक्स्ट पेपर पे उन्होंने इतना ही खोला है, इसको इस तरीके से खोला है, आधा पेपर खोल के साइन किया उन्होंने। अब उनको कोई करेक्शन नहीं थे अभी इस समय। किसी भी पेपर की स्क्रूटनी नहीं हो रही है, अंदर पूरा स्टाफ खाली है। किसी भी कमरे में चले जाओ तो मिलते ही नहीं अधिकारी। अभी इसके बाद तो मुझे 4-5 बार आना पड़ता है। एक काम को एक दिन में तो निमट ही नहीं सकता है, चाहे छोटा सा ही काम क्यों नहीं हो, चाहे एचपीटर का ही। यानी एचपीटर लोन कटाने का काम सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया काम होता है। लोन कटाने में 5 मिनट का काम में फ्री होता है, लेकिन 5 घंटे से पहले कोई काम फ्री नहीं होता। मेरे पास कारोबार D2 लाइसेंस का भी है, D2 एंटी का भी है। कार की व्यस्तता, किसी अर्जेंट मेल का जवाब देना, ऐसी परिस्थितियों में लंच का टाइम आगे पीछे हो जाता है। लंच का मिनिमम, मैं कोई कार्यालय छोड़ नहीं रहा, मैं अपनी कोई सीट नहीं छोड़ रहा। मेरी सारी व्यवस्थाएं, अप्रूवल की, डॉक्यूमेंट अपलोड की, सारी व्यवस्था बदस्तूर चल रही है। और
किसी प्रकार से आम जन तक नहीं। एक लंच का टाइम जो 20 से 25 मिनट होता है वो भी मैं अपनी सीट पर अपनी टेबल पर ही ले रहा हूँ। जनता कह रही है कि यहाँ पे एजेंटों के सहयोग से ही काम होता है, एजेंटों की और यहाँ पे जो कार्यालय में जो लोग मौजूद हैं उनकी मिली भगत से ही आगे काम हो पाता है। 6-6 हज़ार रुपए की मांग की जा रही है और जो फाइलें आ रही हैं 15-15 फाइलें जनता खड़ी है और आप पहले उन फाइलों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरी प्राथमिकता मेरी विंडो टेबल पे है, मेरी मार्किंग होती है, मैं उनमें पर्सनली आदमी का इंस्पेक्शन करने के बाद सीधे उनसे ही ले रहा हूँ, मैं किसी अन्य व्यक्ति से नहीं ले रहा हूँ। और हर काम को सुचारू रूप से चल रहा है। हर सेंटर मेरे जो भी पटल है, कार्य पटल है, उन पर सब पे कार्मिक हैं। कार्मिक जब मेरी मार्किंग उसके बाद लेते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका कागज़ प्रॉपर तरीके से दिया जाए। अगर किसी भी माध्यम से भी वो दे रहा है तो उसका मुख्तियारनामा, जिससे कि जिसको उन्होंने इस कार्य के लिए नियुक्त कर रखा है अपने काम की सहूलियत के लिए, तो वो उससे लेने के बाद ही किया जाता है। आम जनता के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी जाती है और समयबद्ध किया जाता है। किसी प्रकार की कोई तकनीकी कमी होती है मेरी ओर से दूर। अभी यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद थे, उनका ये कहना है, बकायदा कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, कि इतने लंबे समय से काफी सुबह से वेट कर रहे हैं, पेपर्स को बिना चेक किए अभी आपने मीडिया को देखते ही उसे साइन कर दिया और पेपरों को पूरा पढ़ा भी नहीं है। नहीं, ये आप ऐसा सवाल ना करें। 20 साल के अनुभव के बाद में भी हर चीज़ की सरसरी तौर पर हम देख लेते हैं और हर चीज़ में जो भी कमी है उसकी ओर इंगित भी करते हैं। कागज़, जरूरी दस्तावेज अगर आवेदन के साथ नहीं है तो वो आवेदन रिजेक्ट भी होता है। इसमें किसी प्रकार की कमी होती है तो सरसरी तौर पर देखा भी जाता है। आप ही के कार्मिकों के द्वारा जो है वो निवई से जो महिला आई हैं उनको ये कह दिया गया है कि यहाँ पे काम नहीं होगा, आप मंडे को आइएगा। फ्राइडे को वेट करके गई हैं और आज फिर यहाँ पे मौजूद है और सुबह से इंतजार कर रही हैं कतार में। अगर वो किसी प्रकार की उनको असुविधा हुई है तो वो व्यक्तिगत रूप से मेरे से मिल रहे हैं। कोई रुकावट नहीं है किसी भी तरीके से। आवेदन जो प्रॉपर तरीके से लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं। मेरी मार्किंग की ज़रूरत है, वहाँ भी है, जमा करना है वहाँ भी है, कैशियर भी है तो वो जमा कर रहा है। किसी प्रकार का कोई चयन नहीं है कि इसका किया जाएगा या इसका नहीं किया जाएगा। सबके लिए एक समान सहूलियत है और किसी प्रकार की परेशानी होने पर मेरे द्वारा उसे व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर उसे दूर भी किया जाए। गंदगी के बारे में क्या कहेंगे? अगर हमने अभी रिकॉर्ड किया है, बाकायदा दीवारों पर गुटखे की पीक है, जाले यहाँ पे लगे हुए हैं, आवारा पशु जो है आरटीओ के ऑफिस के अंदर तक घुस चुके हैं। लोगों की सुरक्षा पर बात आए तो आप क्या करेंगे? सुरक्षा के लिए हमारे पास स्टाफ है, सफाई के लिए हमारे पास निरंतर सफाई होती है, सफाई स्टाफ है। आमजन काफ़ी संख्या में आती है, लोगों की बैड हैबिट भी है। संजीव जी, सफाई की आप बात कर रहे हैं, चलिए ये समझ में आता है कि बैड हैबिट के चलते दीवारों पर पीक के निशान है, लेकिन जो लंबे समय से मैं समझती हूँ पोल्स के ऊपर जो जाले हैं वो आम जनता का काम नहीं हो सकता। उसके लिए तो सफाई व्यवस्था और सफाई करवाने वाले आप लोग हैं, जिम्मेदारियां आपके कंधों पे हैं, तो उसमें जनता कैसे जिम्मेदार हुई? कोई भी सफाई से संबंधित या अव्यवस्था का मामला है, अधिकारियों की सीनियरिटी में नोटिस में भी लाएगा और आम जनता के लिए सुविधा और सहूलियत का ध्यान रखा जाएगा। जो चीज़ सामने आती है इसमें उच्च अधिकारी भी समय समय पर निरीक्षण करते हैं, उनको दूर भी किया जाता है और किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। और अगर किसी प्रकार का या अव्यवस्था या टूट फूट भी हुई हो तो एक स्पेशल पत्र के द्वारा इसको दूर भी, उच्च अधिकारियों के नोटिस में लाके इसको दूर भी किया जाए। आगे भी जनता इसी तरीके से आपके लंच पूरा होने का इंतजार करेगी या फिर जनता का काम तुरंत प्रभाव में किया जाएगा? नहीं, आज की परिस्थिति ऐसी है कि मेरे को किसी भी ज़रूरी दस्तावेजों का जवाब देना ज़रूरी था और उसकी व्यस्तता की वजह से ये कार्य, और वो जो लंच टाइम भी बीता है वो भी आमजन के ही मार्किंग, आमजन की सुनवाई में ही गया है और इसलिए ये टाइम का थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। वरना मैंने ना कोई ऑफिस छोड़ा है ना अपनी टेबल छोड़ी है। लंच का 20 मिनट का टाइम जो मेरा था वो उसमें भी मैंने काम किया है और निरंतरता मेरे कार्य में बनी हुई है। किसी प्रकार के ऑफिस छोड़कर या आउट ऑफ ऑफिस में कोई खाना खाने नहीं गया हूँ। सारी व्यवस्था को मैंने सुचारू रूप से किया है। थोड़ी सी असुविधा हुई है आमजन को तो उसके लिए भी अतिरिक्त समय देकर भी काम करे जाते हैं।
आज पंजाब केसरी की टीम यहाँ पर पहुंची है, खुलासा करने का प्रयास किया है और वास्तविक स्थिति भी दिखाई गई है। अब देखना यह है कि यहाँ पे मौजूद अधिकारी किस तरीके से काम करेंगे और इनके कार्य में अब बदलाव आएगा या नहीं आएगा, या फिर जो जनता अभी कतार में लगी है आने वाले समय में भी ये जनता इसी तरीके से घंटों कतार में लगी रहेगी। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे यानी लीजा के साथ, नमस्कार।